सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। अभी करीब 3 बजे का समय है और मैं गंगा के किनारे पे हूँ। ये जो गमला है इसके नीचे आप देख पाएंगे बिल्कुल अंधेरा और पूरी गंगा नदी है। ये दूर दूर तक फैली हुई और ऊपर विशाल जो है इसके इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो बहुत सारे ना विचार जो चल रहे थे दिमाग में, एक विचारों का हुजूम सा चल रहा था। सोच रहा था ये सब बातें, इतना विशाल जो गंगा नदी बह रही है, इतने बड़े बड़े जो हैं पहाड़ सामने दिख रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सोच रहा था। इमेजिन करके देखें ज़रा, इतनी बड़ी गंगा नदी, भगवान शिव उन्होंने अपनी जटाओं में इसको समा लिया। सोच के देखें वो कितना विराट 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 स्वरूप होगा भगवान शिव का। अब हनुमान जी को ले लें। अब ये तो सामने एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है मुझे, शायद आपको तो वो भी ना दिखाई दे रहा हो इसमें, क्योंकि लाइट वहाँ तक पहुँच नहीं रही कैमरे की, मोबाइल की। गंगा नदी की लहरों का जो है महसूस कर पा रहे होंगे आप आवाज़ इसकी। अब हनुमान जी की बात करें अगर, अभी सामने छोटा सा पर्वत है मेरे, और ये भी कई किलोमीटर का दायरा होगा। अब जो सुमेरु पर्वत जो वो उठाकर उड़े थे, जो अभी भी श्रीलंका में मौजूद है, इमेजिन करके देखें कितना 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 विराट स्वरूप होगा हनुमान जी का। अभी तो ये देवी देवता हैं, इनका इतना विराट स्वरूप। और जो निरंकार हमारे को दिखाया गया, बताया गया, कभी कभी जो है इमेजिनेशन में आता है, कभी कभी बात जो है ध्यान में आती है कि इतना 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 विशाल निरंकार। फिर अवतार वाणी में लिखा कि इस धरती तो अग्गे धरती, इस तो अग्गे और जहान, हजारों हजारों ऐसे सूरज हैं, न जाने कितनी धरतियां हैं, न जाने कितनी गैलेक्सी हैं। कितना 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 विशाल निरंकार। अभी प्रकृति के इस थोड़े से रूप को देखकर आप अगर मेरी जगह पे बैठे होते तो महसूस कर पाते प्रकृति का भयावह रूप, एक भयानक रूप, जहाँ सिर्फ एक हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, सामने गंगा नदी बह रही है और उसका पानी का बहाव की जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यही अब से 2 घंटे बाद थोड़ा उजाला हो जाएगा, ये इतना खूबसूरत दृश्य हो जाएगा कि मन करेगा इसको आंखों में बसा लें। और अब ऐसा दृश्य है कि शायद
इसको आंखों में बसाने का मन तो क्या दूर दूर की बात कि रूह भी कांप जाए कहीं इस रूप को सोचकर। सिर्फ पत्तों की जो है सरसराहट हो रही है, वो सामने जो लाइट्स हल्की हल्की दिख रही हैं छोटी छोटी, वो कहीं पहाड़ है दूसरा। तो मन में यही बातें चल रही थी, मन में यही भाव आ रहे थे निरंकार को लेकर, जो हमारे को सहज में बता दिया, जिसके लिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं, और उनको पक्का नहीं है, इमेजिनेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा को पाया जा सकता है, दावा नहीं है। तो यहाँ दिखा दिया है। शायद उस रूप में कदर नहीं है। मैं तो अपनी बात करूँगा भाई, हर इंसान अपना अंतर्यामी स्वयं है। अगर मुझे इस निरंकार की समझ आ जाती तो शायद मैं परेशान ना होता, शायद मैं दुखी ना होता, शायद मैं हर समय आनंद में रहता। तो इसकी समझ जो है वो इसकी कृपा से ही आ सकती है। आप भी प्रार्थना करो मेरे लिए। मैं तो कर ही रहा हूँ इस मालिक से कि निरंकार अपनी समझ आप स्वयं ही दे सकते हो। आप ऐसी कृपा करो जो अपनी जो है समझ हमारे को प्रदान करो। जिस जिस को भी ब्रह्म ज्ञान दिया है आपने, जिस जिस को भी आपने इस लायक समझा है, क्योंकि वो वहाँ पकड़ कड़ली ने जाना पने, वी आर चोजन, हमारे को चुना गया है इस निरंकार के द्वारा। वरना इतनी भक्ति हो रही है, इतनी भक्ति हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो देख रहा हूँ कोई पैदल चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किस लिए? शायद इस परमात्मा की कहीं एक झलक मिल जाए। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी यहाँ पे हैं, शायद परमात्मा की एक झलक मिल जाए। सिर्फ इमेजिनेशन। पर मुझे तो एक बात समझ में आई अभी तक, इसकी कृपा के बिना इसका जो ज्ञान समझ में आना है बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। जैसे यही प्रकृति को ले लें हम, इतनी खूबसूरत प्रकृति है, अभी उजाला हो जाए तो इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं, और अंधेरे में इससे भयानक कोई जगह नहीं। चल ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। गंगा में नहाते हुए भी डर लगता है।
वही दिन का उजाला है। और प्रकृति इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। वहाँ राफ्टिंग भी हो रही है, लोग नहा भी रहे हैं, तैर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उजाला है। तो इस निरंकार का जो ज्ञान है ना जी, इसकी कृपा से संभव हो पाएगा समझ आना। इसी की स्वयं की रोशनी होएगी तो हम चल पाएंगे, नहीं तो फिर ठोकर ही हैं। फिर वही अंधेरे वाली बात है। खूबसूरत प्रकृति तो है लेकिन अंधेरा है। वो सामने बहता हुआ निश्चल जल तो है लेकिन उसका भयानक रूप है अभी। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। हम मन में जो बातें लाने वाला भी यही निरंकार है। न जाने क्यों इसने जगा रखा। और ये उथल पुथल सी, इतने सारे जो हुजूम चल रहा था बातों का, एक के बाद एक। कभी शिव जी के बारे में कभी सोचा, कभी वो राक्षस हुआ करते थे उनके बारे में ध्यान चला गया, कहीं वो हनुमान जी की तरफ ध्यान चला गया। और इतनी विशाल गंगा को तो मैं देख ही रहा हूँ सामने, बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं। निरंकार का ज्ञान स्वयं निरंकार दे सकता है। सतगुरु जो होता है वो दिखने में तो शरीर है, पर इस मालिक की सारी शक्तियां लिए बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि मेरा ज्ञान मैं स्वयं ही दे सकता हूं। तो सदगुरु को भी हम कभी हल्के में ना सोच लें। एक वो शरीर ना सोच लें 4, 5, 6 फुट का। बस मन में यही भाव आ रहे थे। सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। बोलने वाला भी यही है, बुलवाने वाला भी यही है, मन में ध्यान लाने वाला भी यही है। और इतने भयानक सीन के सामने बिठाने वाला भी यही है कि देख मेरा ये वाला रूप भी है एक, इतना भयानक से भयानक रूप। तो इस मालिक के चरणों में, निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि निरंकार कृपा करो। आपका ज्ञान आप स्वयं ही समझा सकते हो। आप ऐसी कृपा करो, दया करो कि जैसा ज्ञान आप समझाना चाहते हो ना, वैसा हू बहू जो है हमारे जीवन में उतर जाए। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है। आप भी मिलकर मेरे लिए अरदास करना। और एक शब्द है अवतार वाणी में, दानी दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज। उसमें एक लाइन आती है, वो कहीं रूह को कपा देने वाली है, खोल दे अपने सारे राज। तो इस परमपिता परमेश्वर के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है
कि हे परमपिता परमेश्वर, अपने सारे राज जो है तो खोल दे, तो खोल दे। अब बड़े जो बुद्धिजीवी होंगे उनके मन में ये विचार आ रहा होगा, जो बड़े बड़े महात्मा होंगे, ज्ञान दे दिया है, फिर उसके बाद फिर ऐसी बातें करते हो, फिर ऐसे मन में ख्याल ही क्यों आता है। मैंने कई सारे महात्माओं से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया। मैंने कहा जी, ज्ञान तो ले लिया, ठीक है, पर इस शब्द में ना मैं अटक गया हूँ, इसमें कहीं कुछ है, कहीं कुछ और बात है। फिर एक महात्मा मिले, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उनका जो ज्ञान है ना, उनका जो साइंटिस्ट हैं, वो ज्ञान का जो लेवल है ना उनका, इस निरंकार की जो कृपा है ना उन पे, वो कुछ विशेष है। तो उनसे बात हुई तो कहने लगे कि प्रदीप यार, ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारा कोई दोस्त हो ना, तो कई बार दो दोस्त आपस में ऐसी बातें शेयर करते हैं कि वो पूरी दुनिया से छुपा लेते हैं, पर वो आपस में जो है शेयर करते हैं कि यार एक ये भी कुछ ले रखा है, ये भी मेरा है, कुछ ऐसा कर रखा है, कुछ एफडी करा रखी है। तो दोस्त हो रहे हैं आपस में, उनमें कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि विश्वास ही इतना होता है, जो पक्के दोस्त होते हैं। शायद वो फैमिली से भी इतनी बात नहीं बता पाते जो दोस्त आपस में कर लेते हैं। अब उन्होंने ये बताया कि जब इस निरंकार से दोस्ती हो जाती है ना, फिर ये धीरे धीरे अपने सारे राज खोलता है। ये देखिए, ये भी मेरा एक रूप है। जैसे अभी मैं इसका भयानक रूप देख रहा हूँ, सामने बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में, सामने वो गंगा नदी के बहते रूप में। तो इस मालिक से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि मेरे समेत सबको, जिनको तूने चुना है निरंकार, उन सबको ज्ञान की समझ भी दे दे यार। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में ही बेनती है कि आप तो सर्वज्ञ हो, निरंकार का साकार रूप हो, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे सुन रहे हो इस समय, और आप ही इस घट में बोल रहे हो, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं मैं 3 बजे ऐसे बैठूं और ऐसा कुछ मन में विचार मतलब बोल पाऊं। मेरी अंदर कोई ताकत नहीं है, ना मैं पढ़ा लिखा, ना मैं समझदार, ना कोई लियाकत। आप भी ऐसी कृपा करो, मन में भाव लाने वाले भी आप हो, बुलवाने वाले भी आप हो, तो आप कृपा भी बरसाने वाले भी आप हो। आप कृपा करो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, निरंकार।